तो मैं बता रहा हूं बच्चों, बीटा और गामा फंक्शन में हमला अचानक से होगा। कई बच्चे बीटा फंक्शन गामा फंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं। जेई कई बार हिंट दे चुका है। आज मैं कितने सारे पीवाईक्यू भी आपको कराऊंगा और आपको दिख जाएगा उसमें किस तरह से बीटा फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट जेई ने रखा है। हाँ, उसके बिना भी कई लोग ट्राई कर रहे हैं, पर वो देखिए उसमें और जो हम कर रहे हैं उसमें कितना फर्क है। तो एक बार देखते हैं। हमला अचानक से होगा बीटा फंक्शन का। बीटा फंक्शन ये वाला फंक्शन है जो पी और क्यू का फंक्शन है। इसमें दो इनपुट जाते हैं, पी और क्यू, और ये इस इंटीग्रल की फॉर्म में होता है। 0 to 1 इंटीग्रल है, एक्स की पावर पी माइनस वन, 1 - एक्स की पावर क्यू माइनस वन डीएक्स। और जेई के लिए पी और क्यू को आप ग्रेटर देन जीरो ही मान के चलिए। जैसे गामा में भी हमने ये किया था। जिन बच्चों ने गामा वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए। हमने बड़ा प्यारा वीडियो बनाया है गामा के ऊपर भी, और उसका थंबनेल आपको दिख गया होगा। तो चलिए, जो गामा की तरह भी, जैसे याद है ना, हमने पॉजिटिव के लिए डिफाइन किया था, फिर बाद में कुछ नेगेटिव वाले निकाल लिए थे। पर आप समझ रहे थे कि जेई के लिए उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वही यूजफुल है। तो पी और क्यू पॉजिटिव के लिए हमने बीटा फंक्शन इसको डिफाइन किए, और ये बहुत प्यारा फंक्शन है। सबसे बड़ी खास बात है कि इसके इंटीग्रल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं रिकर्शन वाले, जो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। कैसे, देखिएगा। पहली कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं इसकी, एकदम बचकानी प्रॉपर्टी, कि पी और क्यू को इंटरचेंज करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जरा देखिए, खुद ही समझ जाइए। किंग्स रूल लगाइए। तो जैसे ही आप किंग्स रूल लगाओगे तो x के बदले 1 - एक्स आ जाएगा। इस वाले x के बदले यहां पर भी 1 - एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर q-1 और 1 - एक्स की पावर p-1 हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली बीटा ऑफ क्यू पी है। वो बीटा पी क्यू है तो ये बीटा क्यू पी है, और दोनों सेम है। तो किंग्स रूल से दोनों सेम आ रहे हैं, तो पी और क्यू आपस में इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, बीटा पी गामा क्यू अपॉन गामा टाइम्स पी प्लस क्यू के इक्वल है। ये है इसकी क्रूशियल रिकर्शन जनरेटर प्रॉपर्टी। ये इसकी जान है। इसको प्रूव करना भी बड़ा मजेदार है। एक बार मेंस दे लीजिए, उसके बाद हमें बताइएगा, हम इसका प्रूफ का वीडियो बनाए। कमेंट्स में बता दीजिएगा। ज्यादा लोग अभी रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका वीडियो अभी बना देंगे। है ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी इसकी जान है। जैसे याद है ना, गामा में हमने आपको क्या बताई थी, गामा s+1 इज इक्वल टू एस टाइम्स गामा एस, उसकी जान है। ये इसकी जान है, और ये बड़े मजे से आपके क्वेश्चन ना यूं 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 करके सॉल्व करता है। प्रूफ के लिए बताइएगा वीडियो। फिलहाल इसके एडवांटेजेस देखते हैं, किस तरह से हम जेई के क्वेश्चन तहस नहस कर सकते हैं। जैसे ये वाला एडवांटेज देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बीटा पी क्यू इज इक्वल टू p-1 अपॉन p प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बीटा p-1 क्यू। इसे एक बार इंटीग्रेशन से ट्राई करके देखिएगा। ये आपको दुखी करेगा, इतना आसान है नहीं। इसमें जो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लूंगा, ये कर लूंगा, उसमें जो पहला टर्म आएगा वो जीरो नहीं बनेगा। स्पेशली जब p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, या q की वैल्यू, तो इतना आसान है नहीं। और दूसरा वाला भी, अब कई सारे रिकर्शन फॉर्मूले बन सकते हैं। अब हर बार हम ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह लगा लगा के तोड़ेंगे क्या? जरूरत नहीं है। सीधा ही कहानी खत्म है। हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, दो लाइन में हो जाएगा। कैसे? ये बीटा पी क्यू है, विच इज गामा पी इंटू गामा क्यू अपॉन गामा टाइम्स पी प्लस क्यू। अपने को चाहिए क्या? p-1 चाहिए, और p यहां पे p-1 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गामा p है, इसको हम लिख सकते हैं p-1 टाइम्स गामा p गामा ऑफ p-1। याद रखो, गामा ऑफ s+1 इज s टाइम्स गामा s होता है ना। तो गामा p को p-1 टाइम्स गामा टाइम्स p-1 करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, इसको भी वापस तोड़ देंगे। गामा ऑफ p प्लस क्यू विल बी p प्लस क्यू -1 टाइम्स गामा ऑफ p प्लस क्यू -1। p-1 बाहर आ गया, p प्लस क्यू -1 बाहर आ गया, क्योंकि यही दोनों बाहर चाहिए थे। और अंदर देखो क्या बन गया, गामा ऑफ p-1 गामा ऑफ क्यू अपॉन गामा ऑफ p-1 प्लस क्यू, जो कि बीटा ऑफ p-1 क्यू है। खत्म, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो गया। तो ये यूं 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 फोड़ता है। ये याद रखिएगा, गामा की इस वाली प्रॉपर्टी का वजह से ही इसकी ताकत है। क्लियर है? अच्छा, जैसे ये देखिए, बीटा ऑफ पी क्यू को हमें इसके, बीटा ऑफ पी क्यू हमें किसके इक्वल प्रूव करना था दूसरे वाले में? इसके ऊपर p-1 चाहिए और q+1 चाहिए, तो p-1 बाई क्यू आएगा। तो चलिए चलाते हैं, लेट्स स्टार्ट। बीटा पी क्यू तो ये होता ही है। अब p-1 चाहिए, तो गामा p को तोड़ दो, p-1 टाइम्स गामा p-1। और गामा क्यू को कैसे तोड़ो? इसे लिखो गामा q+1 बाई क्यू। समझ रहे भाई? गामा q+1 इस q टाइम्स गामा क्यू ना, तो क्यू उधर ले जाओ। तो गामा
क्यू प्लस वन बाई क्यू, तो पी माइनस वन बाई क्यू आ गया, इधर पी माइनस वन इधर क्यू माइनस वन, और ये पता है क्या है, ये पी माइनस वन प्लस क्यू प्लस वन है, तो ये बीटा पी माइनस वन क्यू प्लस वन बन गया, या बीटा इंटरचेंज कर लो, क्यू प्लस वन पी माइनस वन बोल लो। तो ये जो मेहनत वेहनत करनी पड़ती है ना इंटीग्रेशन वगैरह के थ्रू, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जेई में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो ऐसा डिफाइन करेगा और इसके इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्वेश्चंस बोलेगा कि ये बीटा है तो ये शो करो ये है, और लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से चलेंगे, समय लगेगा, पहुंच तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इतना कूल और कन्वीनियंट नहीं होता है। अब जैसे इसी में जरा ध्यान देते हैं, मैंने आपके लिए ये कुछ एक दो क्वेश्चन बनाए, होमवर्क के लिए ट्राई कीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस अपने इसी सीआरजी, ये जो क्रूशियल रिकर्शन जनरेटर है, इसके थ्रू ट्राई कीजिएगा, देखिए होता है क्या। ये होमवर्क है, पर अब इसकी वजह से हम कुछ हिडन वर्जन्स पढ़ते हैं बीटा फंक्शन के। अब होता क्या है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जेई में जो वो डायरेक्टली नहीं बोलता है कि सिलेबस में, पर क्वेश्चन हर साल आता है। रेडिकल एक्सिस, पोल पोलर, ऐसे ही है। वो ऐसे नहीं बोलेगा मैं बीटा फंक्शन का क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन ऐसा देगा जो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट होकर यूं चुटकी में सॉल्व होता है। अब जो बच्चे सोच रहे नहीं बीटा फंक्शन बोला तो है नहीं पेपर में, बोला तो है नहीं, तो मैं क्यों पढ़ूं, ये बच्चे अननेसेसरी अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो जेई ऐसे क्वेश्चन देता है इसमें बड़े क्लेवर सब्स्टिट्यूशन के साथ आप बीटा और गामा में पहुंच जाते हैं, और मैं कुछ क्लेवर सब्स्टिट्यूशन आपके सामने लेके भी आया हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये वाला इंटीग्रल बहुत ही पॉपुलर है, 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर के एन। अब इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करना है कि जो एक्स की पावर के, इसको टी ले लो भाई, बीटा में 1 माइनस एक्स होता है ना, तो एक्स की पावर के को हमने टी ले लिया, तो एक्स हो गया टी रेस्ट पावर 1 बाई के, तो ये 1 माइनस टी रेस्ट पावर एन हो गया। योर dx विल बी 1 बाई के टी की पावर 1 बाई के माइनस 1 dt, ये आ गया। 1 बाई के बाहर जंप कर गया, टी की पावर 1 बाई के माइनस 1 इधर रह गया, 1 माइनस टी की पावर एन आ रहा है, उसे हमने एन प्लस वन माइनस वन लिख दिया। अब ये प्रॉपर बीटा की फॉर्म में, तो इट इज बीटा 1 बाई के एंड एन प्लस वन। इसको याद ही रखिए कि ये वाला जो है ना, ये बीटा के इस फॉर्म में आता है, तभी आप बीटा की ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये रिमेंबर, मतलब यू मस्ट रिमेंबर कि ये इसके इक्वल आता है। अब देखो जैसे इसकी वजह से कई सारे फॉर्मूले भी बन जाएंगे। अब जैसे ये बीटा की फॉर्म में आ गया तो रिकर्शन के सारे फॉर्मूले भी बन जाएंगे। आप इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये गामा ऑफ 1 बाई के, गामा टाइम्स एन प्लस वन, गामा 1 बाई के और ये एन प्लस वन है, और मान लीजिए हमने इसको आई एन के इक्वल लिया, सो दिस क्वांटिटी विल बी के टाइम्स आई एन। समझ रहे हो ना, ये वाला के इधर चला गया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्वांटिटी के टाइम्स आई एन है। अब देखो इसको कैसे वो करना है, 1 बाई के को नहीं छेड़ रहे, इसको तोड़ रहे हैं, तो 1 बाई के वैसा ही है, ये n टाइम्स गामा n हो जाएगा, और इसको भी तोड़ रहे हैं, ये n प्लस 1 बाई के टाइम्स गामा टाइम्स 1 बाई के प्लस n हो जाएगा, एक इसमें से कम हो गया। अब ये भाई साहब को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल हैपन, n टाइम्स, ये देखिए ये वाली चीज क्या बन रही है, ये गामा 1 बाई के गामा एन अपॉन गामा 1 बाई के प्लस एन है, यानी ये बीटा 1 बाई के कॉमा एन है। याद रखिए बीटा पी क्यू हमेशा गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा ऑफ पी प्लस क्यू होता है। इससे बिल्कुल भी कुछ एनसीआर जैसा लगता है, ये नीचे पी प्लस क्यू, ऊपर पी और क्यू अलग अलग, तो खुद देख लीजिए ये बीटा ऑफ 1 बाई के कॉमा एन है, और ये उधर जाएगा वो उधर जाएगा, सिंप्लीफाई होगा, तो ये बीटा 1 बाई के कॉमा एन इज इक्वल टू के एन प्लस वन आई एन। अब बीटा 1 बाई के कॉमा एन को वापस के से डिवाइड कर दो, के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आई एन माइनस वन आ जाएगा। ये देखिए ये आई एन है, तो आई एन माइनस वन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये आपका ये रिलेशन आ जाता है। ये रिलेशन लोग वैसे नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, पर इस रिलेशन को भी याद रखना चाहिए, के एन टाइम्स आई एन माइनस वन इज इक्वल टू के एन प्लस वन टाइम्स आई एन, इस इंटीग्रल के लिए। अब इसको देखिए, जेई 2024 का ये क्वेश्चन है, फाइंड के फॉर विच दिस इज आई एन एंड इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। अब कैसे करें,
के एन आई एन माइनस वन इज इक्वल टू के एन प्लस वन टाइम्स आई एन। एन 21 है क्योंकि तभी आप 20 और 21 को रिलेट कर पाओगे, और जैसे ही आप n को 21 डालोगे तो ये 21 इंटू के 147 के इक्वल आ रहा है, तो के आपका 147 आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसे हम तोड़ के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह करके भी कर सकते थे, पर अगर हमें याद ही होगा तो वैसे ही कर लेंगे। इनफैक्ट अगर ये याद भी नहीं है ना हमें, ये वाला हमें यही याद हो जाए ना कि ये इसके इक्वल है, तो ये तो हम एग्जाम में खुद ही ले आएंगे। मतलब कितना टाइम ही कितना लग रहा है, ये असली खेल है पूरा। अब जैसे ही देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अब ऐसे भी इंटीग्रल आपने देखे होंगे, 0 टू ए इंटीग्रल है, एक्स की पावर एम और ए माइनस एक्स की पावर एन है। इसमें भी एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना होता है, एक्स को आप डाल दीजिए 80 डालने से बेनिफिट क्या होगा, या 1 माइनस टी की पावर एन हो जाएगा। तो जैसे ही आप एक्स को 80 डालोगे, ए की पावर एम प्लस एन प्लस वन बाहर, टी की पावर एम 1 माइनस टी की पावर एन, तो ए की पावर एम प्लस वन एन प्लस वन बीटा एम प्लस वन एन प्लस वन। अब देखो इसका एडवांटेज कैसे उठाया जा सकता है। ये पहला वाला एग्जांपल है, 0 से 3 है, एक्स की पावर एम 3 माइनस एक्स की पावर एन डीएक्स इज आई एम एन, तो हमें ये प्रूव करना है। अब यस डेफिनेटली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एटसेट्रा लगा के भी कर सकते हैं, पर आप खुद सोचो कि हमें अगर पहले से ही दिख रहा है कि भाई ये वाला जो है, ये 3 की पावर एम प्लस एन प्लस वन माइनस वन, समझ रहे हो, ये देखिए 3 की पावर एम प्लस एन माइनस वन प्लस वन बीटा टाइम्स एम प्लस वन, और ये एन माइनस वन प्लस वन, समझ रहे हो ना। और आई एम एन क्या है, 3 की पावर एम प्लस एन प्लस वन बीटा टाइम्स एम प्लस वन एन प्लस वन। खुद सोच लो ना, यहाँ एन माइनस वन आ रहा है एन की जगह, तो यहाँ एन प्लस वन की जगह एन आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये कैंसिल होगा, 1/3 बचेगा। अब बहुत सिंपल काम है, इसे गामा एम प्लस वन गामा एन गामा एम प्लस वन प्लस एन गामा एम प्लस वन गामा एन प्लस वन गामा एम प्लस एन प्लस टू। अब गामा एम प्लस वन से गामा एम प्लस वन कट गया, गामा एन प्लस वन को मैं लिख सकता हूं एन टाइम्स गामा एन, तो गामा एन कट जाएगा, तो नीचे एन आ गया, 3 ऑलरेडी है ही। एम प्लस एन प्लस टू को क्या लिख सकता हूं, एम प्लस एन प्लस वन टाइम्स गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन, ये इससे कट जाएगा, यही बच जाएगा। तो कुछ इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो पीवाईक्यूज ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे वो जो इंटीग्रेशन के रिकर्शन से हमें बचा लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला वर्जन, ये भी बड़ा पॉपुलर है, ये भी एक्चुअली आपका बीटा का ही बच्चा है। कैसे है बीटा का बच्चा, जरा ध्यान दीजिए। ये एक्स की पावर पी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर पी प्लस क्यू है, इसमें हम एक्स को वन टी अपॉन वन माइनस टी डालेंगे। अब लोग ऐसा लगता है यार ये कैसे सोचा आप, एक्स को टी अपॉन वन माइनस टी कैसे डाल रहे हैं, मैं बताता हूं। देखो आप ये तो समझ ही रहे हो ना, इसमें से अगर मैं कुछ करूंगा कि x की कुछ पावर अलग हो जाएगी और x अपॉन वन प्लस एक्स की कुछ पावर रह जाएगी। आइडिया ये है कि इसको कुछ t के इक्वल ले लेते हैं, यही अजीब लग रहा है ना, तो इसी को t के इक्वल ले लेते हैं। तो जैसे ही आप x अपॉन वन प्लस एक्स को t लोगे ना, तो आपका तुरंत x जो है t अपॉन वन माइनस टी आ जाए। तो पूरा आइडिया यही है कि x की कुछ पावर अलग रख रहा हूं तो कुछ बचेगी, वो वन अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स में आएगी। इसको t बनाने का आइडिया था, तो इसलिए x को t अपॉन वन माइनस टी लिए। और इस सब्स्टिट्यूशन से पता है क्या बेनिफिट होता है, वन प्लस एक्स आपका वन अपॉन वन माइनस टी बन जाता है। बेनिफिट देखिए, बेनिफिट ये है कि जैसे आप इस सब्स्टिट्यूशन को करते हैं, ये पूरा सिंप्लीफाई होके एग्जैक्टली बीटा ऑफ पी क्यू हो जाता है। यानी इसके क्वेश्चंस में मेहनत करना तो बिल्कुल पाप होना चाहिए। लोग लगे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, पर ये एग्जैक्टली बीटा पी कॉमा क्यू है, वो लिमिट्स भी आपकी 0 to 1 बन जाती है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है जेई 2021 का, बीटा एम एन दिया है उसने, वो हमारा बीटा फंक्शन है, और उसने कहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। अब इसकी शक्ल देखो, ये हमारे उसी फॉर्मेट का है, ये बीटा एम एन है और ये बीटा एन एम है, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बीटा में एम और एन स्विच कर सकते हैं। तो ये ट्वाइस बीटा एम एन आ गया, तो उसने अल्फा मांगा था, अल्फा 2 है। तो सोचो क्वेश्चन बोलते बोलते ही सॉल्व हो गया, क्वेश्चन जो है बोलते बोलते सॉल्व हो गया। आप जब देखिए क्वेश्चन को, जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे क्या है,
कि ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कितना टाइम तो हम यही सोचने में लगा देंगे कि अच्छा यार ये इससे कैसे कनेक्टेड है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कहां से आएगा, क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, एक्स को कॉस थीटा साइन थीटा, दिमाग में कई चीजें आएंगी। लेकिन अगर किसी बंदे को पता ही है कि अच्छा यार ये बीटा की फॉर्म में, इसी की फॉर्म में आएगा, तो मतलब ये है, और इसके ये दो पार्ट है, इनका तो पता ही है अपने को, बीटा एम है ना, ये बीटा एन है, समझ रहे हैं आप? तो इसको नहीं सीख के आप अपनी रैंक को सिर्फ परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है उससे, आपको मेहनत एक्स्ट्रा ही करनी पड़ रही है। ये वॉलिस फॉर्मूला भी इसी का ही बच्चा है। अब इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर m कॉस की पावर n है, इसमें हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आपको वैसे भी इसका फॉर्मूला याद ही होता है। पर इसका मैं क्वेश्चन दूंगा जो आप फॉर्मूले से शायद ना कर पाए, देखिएगा। ये है, इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब इस इंटीग्रल के बारे में बात करनी है। इसमें x को साइन स्क्वायर थीटा डाला, क्यों भाई? ऑफकोर्स ये x की कुछ पावर बन जाएगा, ये 1 - x की कुछ पावर बन जाएगा, तो x की पावर m/2, 1 - x की पावर n/2, एंड dx विल बी 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो dx के लिए 2 sin थीटा cos थीटा नीचे ले आए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हाफ, और ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद हाफ ऑफ बीटा ऑफ m+1/2 n+1/2 होता है। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जैसे आपको इसका रिजल्ट याद है। पर अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको शायद इस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए। ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको वॉलिस फॉर्मूला वगैरह तभी याद होता है ना जब m और n ऑड इवन वो सब होता है। यहां तो फ्रैक्शन में आ गए, अब क्या करोगे? हो तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उससे नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए। तो करना कुछ नहीं है अपने को। ये देखिए, पहला वाला हाफ, ये m है, ये n है, तो 11/7 + 1/2 23/5 + 1/2, और दूसरा वाला 13/5 + 1/2 25/7 + 1/2। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, बीटा 9/7, 14/5, 9/5, 16/7। अब ऑब्जर्व करो, 9/7 जो है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, 9/7 जो है वो 16/7 से कनेक्टेड है। इसमें 1 ऐड कर दो तो ये बनता है, और ऐसे ही देखो, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये बन जाता है। तो फॉर्म देखो क्या है ये। तो फॉर्म जब पहचान ली तुमने, तो पहली बात तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, ताकि इससे यही कनेक्ट हो सके, क्योंकि इंटरचेंज करा जा सकता है। और दूसरी चीज, इसको इस फॉर्म में लिख लो। ये अगर m हमारा 9/7 है, n जो है 9/5 है, तो ये बीटा m, n+1 है, और ये बीटा m+1, n है। अब चिल मामला है, इसको लिख दो गामा m गामा n+1 अपॉन गामा ऑफ m+n+1, और ये है गामा m+1 गामा n अपॉन गामा ऑफ m+n+1। गामा ऑफ m+n+1 कट जाएगा, गामा m अपॉन ये है, तो यहाँ पे एक m बचेगा, यहाँ पे एक n बचेगा, तो n/m यानी 7/5 आंसर है। तो चिल है लाइफ, इजी है। तो इससे एवर्जन मत रखिए, करते चलिए। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं हो सकते, पर ये सिंपल ट्रिक, अगर हर क्वेश्चन जो भी हम PYQ वगैरह देख रहे हैं तो वो यूं यूं चुटकी बजाते हो रहे हैं, तो कोई जबरदस्ती है क्या कि हम इसको छोड़ के ही जाएंगे? नहीं, हम छोड़ के जाएंगे। हमने ईगो पे ले लिया, ईगो पे मत लो, सीख लो, इसी वीडियो के थ्रू सीख जाओगे। इनफैक्ट अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टी सीखी है, एक तो वही कि यूं फ्लिप हो जाता है, और दूसरा बीटा को गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा और किसी और से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं अब तक? सारे क्वेश्चन में वही लग जा रहा है, और गामा जहां मिलता है वहां गामा में बड़े मजे से अपन ये वाला काम कर देते हैं, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वो तो क्वेश्चन का टेंशन ही मत लो कि किसी अजीब से उसकी वैल्यू निकालने को बोलेगा, √π आंसर है, वो सब छोड़ो, टेंशन लो मत लो, ये तो यूं ही हो जाएंगे। अब जैसे ये देखो, ये JEE 2024 का क्वेश्चन है, ये बीटा mn दिया है, और ये इसके इक्वल है। अब आपने को 100 टाइम्स a + b + c चाहिए, मतलब क्या शक्ल पे लिखा है, k 10 है, n 20 है। वो तो फॉर्मूला ही होता था हमारा, बीटा ऑफ 1/k n+1/k। ये लीजिए, तो 1/10 21/10 मिल गया आपको, a भी मिल गया 1/10, b भी मिल गया a मिल गया 10, b मिल गया 1/10, और c मिल गया 21। ये वाला जो रिजल्ट है, ये आपसे कहा भी था कि इसको थोड़ा याद रखिए, ये काफी बार जेई में रिपीट हुआ है, जेई को काफी ज्यादा पसंद है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, ये कहा था, आप याद रखिए इसको। अब जैसे इसी में देखिए, आगे चलते हैं जरा।
ABC सब मिल गया, आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अब देखो जेई 2025 का क्वेश्चन है, इसने तो बीटा फंक्शन ही दे दिया और बीटा 9,14 और 10,13 पूछ रहा है। अब सोचो करना ही क्या है, बीटा 9,14 है ये, तो गामा 9 गामा 14 अपॉन गामा 23, गामा 10 गामा 13 अपॉन गामा 23, गामा 9 8 फैक्टोरियल होगा। जब आपको बताया था ना नेचुरल नंबर वाला आ जाते हैं, गामा के इज के -1 फैक्टोरियल, गामा 14 13 फैक्टोरियल होगा, गामा 10 9 फैक्टोरियल होगा, गामा 13 12 फैक्टोरियल होगा, ये 22 फैक्टोरियल आ गए नीचे, सिंप्लीफाई कर लो भाई, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके या सिंप्लीफाई करके आप कुछ भी करो, इससे इजी तो नहीं होगा। और सिर्फ आपको याद दो ही चीजें रखनी है, पूरे गामा का और बीटा का हमने रिचोड़ के वहां पे लिया है कि वो गामा की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और बीटा की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसे पकड़ के रखो, उसके बाद किसी का बाप भी आ जाए वो हो जाए, वो प्रॉपर्टी पकड़ के चलो, उसके अलावा जे ही नहीं देगा, उसके अलावा दे रहा है तो वो सिलेबस के बाहर बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो बात को, उस प्रॉपर्टी को पकड़ के चलो। गामा वाला हमारा वीडियो देख लो, इस वीडियो को देख लो, उसको नोट कर लो अच्छे से। ये वाला जेई 2026 का आई थिंक शायद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये चाहिए। अब क्या है इसमें, क्या मतलब हलवा है, कर दो इसको। 1/k बीटा 1/k n+1, 1/k बीटा 1/k 101+1। अब ये 1/50 कट गया, गामा 1/50 प्लस दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों स्वाहा हो गए। गामा 101 है, गामा 102 है, तो एक 101 नीचे आएगा, इसमें ये बड़ा है तो इसके पास एक ये वाली चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, 1/50 प्लस 101। सिंप्लीफाई कर देना, 5051/5050 आ रहा है, 5050 कट जाएगा, ये आंसर है। मतलब कुछ है भी, फालतू में डर रखे हो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, होमवर्क भी दिया, होमवर्क भी करके बताइएगा। और अगर आपको मैथ्स को ऐसी डिटेल में एंजॉय करते हुए और फील लेते हुए करने की इच्छा होती है, कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं है भाई, करना है ढंग से, मजे से करना है, तो हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। 12th कोर्स, 11th कोर्स, ड्रॉपर्स कोर्स और एडवांस के लिए अपग्रेडेशन अगर आप चाहते हैं तो एक बार उन कोर्सेज को चेकआउट जरूर कीजिए। हम वो लोग हैं जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। आप मुंबई में जहां हम इतने साल से पढ़ाए हैं, उधर के रिजल्ट्स में से कितने टॉप 100 रैंकर अंशुल सिंगर ने सर ने दिए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। पर मैं फिर भी पब्लिसाइज करने में बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा मेरे मुंह से, क्योंकि एक्चुअली रैंक बच्चे की हेल्प, बच्चे की अपनी मेहनत से आती है। टीचर उसमें एक जरिया होता है, वो जरिया मैं बन सकता हूं, मेरी टीम बन सकती है। और रैंक सेल्फ स्टडी से आती है। सेल्फ स्टडी के लिए प्लीज एकेडजा दोस्त जरूर ट्राई कीजिए, वो आपकी सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर सकता है। आप जिस जो मार्क्स लाने के लिए आपको, आपके मान लीजिए 120 मार्क्स, 120 से 130 जाने के लिए आपको जितनी मेहनत लग रही है ना, उसकी 1/5 मेहनत में आप मार्क्स ज्यादा ला सकते हैं। जस्ट स्टार्ट यूजिंग एकेडजा दोस्त। जो भी आपका कोचिंग का टेस्ट आ रहा है उसके पहले एकेडजा दोस्त यूज करो, उसकी हेल्प से प्रिपेयर करके फिर टेस्ट में जाओ और फिर देखो अपनी परफॉर्मेंस। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।